नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए 2000 नए प्रश्न लेकर आए हैं। 2025 में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 8वां पार्ट होने वाला है। इसमें हम 701 से लेकर 800 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, जिसको भी वीडियो नहीं मिलेगा लास्ट में आपको स्क्रीन पर शो कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 700 से लेकर 800 तक क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, टारगेट है 50 प्रश्न सही करने का। 100 में से केवल 50 प्रश्न सही करने हैं आपको, ठीक है। करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेखों को समझने और पढ़ने वाला सबसे पहला जो विद्वान था वो था आपका जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप यहां पर राइट आंसर है। सिग्मोत्सव मूल रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मोत्सव जो त्योहार है मूल रूप से ये गोवा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सबसे पहला हॉकी अंपायर होने का श्रेय दिया जाता है पंकज गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी, पंकज गुप्ता। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? तो शिमला के सन्यासी के रूप में ए.ओ. ह्यूम विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? तो शरीर की विशालतम जो धमनी है वो है आपकी एरोटा। ऑप्शन नंबर सी, एरोटा राइट आंसर है। किसने रजिया के बारे में लिखा कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी रजिया सुल्तान। ये लिखा था मिनहाज ए सिराज ने। ये इतिहासकार है मिनहाज ए सिराज। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश से बहती है रावी नदी। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होते हुए बहती है और चंबा घाटी में, हिमाचल प्रदेश की जो चंबा घाटी वहां पर बहती है रावी नदी। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टाई ब्रेकर जो शब्द है इसका संबंध है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी यहां पर राइट आंसर है। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो नौजवान भारत सभा के सबसे पहले सचिव थे भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। रक्त में पाई जाने वाली धातु बताइए। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ऑप्शन नंबर सी, लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। हेलीवीड का मंदिर कहां पर स्थित है? तो हेलीवीड जो मंदिर है कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। निम्न में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है? गुजरात में, तो गुजरात में स्थित है रानी की वाव। ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव ये गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो जितने भी हम उर्वरक यूज करते हैं इसमें पोटेशियम मूल रूप से एक पादप पोषक तत्व है, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल राइट आंसर है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस राइट आंसर है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? पख्तूनिस्तान, तो पख्तूनिस्तान जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए, इनमें से क्या है हीमोग्लोबिन का कार्य? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन था, सातवाहन वंशों का शासक था। निम्न में से किस राज्य में श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर ये बहुत फेमस है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश यहां पर राइट आंसर है। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर राइट आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो हमारे मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी, 7.4 राइट आंसर है। निम्न में से किसे महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार जो झील है ये आपकी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य।
दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी वॉटसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी वॉटसन। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व बताइए। तो हड्डियों उपास्थियों के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर कैल्शियम। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और समाप्त कब हुई थी? तो भारतीय विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? तो प्रसिद्ध नाहरगढ़ का किला सवाई जयसिंह जी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सवाई जयसिंह। रक्त समूह का आविष्कारक बताइए। रक्त समूह का आविष्कारक, तो राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर। निम्न में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण, तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हृदय की पेशियों में। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी बाबर और राणा सांगा। कबरताल आर्द्रभूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो कबरताल स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य राइट आंसर है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण करवाया था इनमें से किसने? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर रानी रासमणि जी ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी रानी रासमणि जी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो मनुष्य को थकान महसूस होगा यदि लैक्टिक अम्ल आपकी मांसपेशियों में जमा हो गया। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकान महसूस होगी। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की? तो दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को भू समीपक या पेरिजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भू समीपक या पेरिजी। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहों को मारने में जिंक फॉस्फाइड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फाइड। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी डार्विन के द्वारा। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया जो है ये आंख का भाग है। ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया आंख का भाग है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। गैस इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गैस इंजन की जो खोज की गई थी डेमलर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी डेमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हिस्टोलॉजी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था मेयर ने। ऑप्शन नंबर डी मेयर राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आयरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आयरिस। पैगंबर मोहम्मद ने 10वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो पैगंबर मोहम्मद जी ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी
निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में बनास नदी, माफ कीजिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बांग्लादेश के सबसे पहले प्रधानमंत्री तो ताजुद्दीन अहमद, ये बांग्लादेश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होते हैं एपिथीलियमी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी एपिथीलियमी ऊतक। त्वचा का रंग किसके कारण से होता है? तो त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलानिन की मात्रा के कारण, ऑप्शन नंबर बी मेलानिन की मात्रा के कारण। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सन आपका जो था 1893, ऑप्शन नंबर डी 1893 में जो है सम्मेलन में भाग लिया था और वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। मॉनसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजा परवा। तो राजा परवा ये मॉनसून जो है के आरंभ में मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? तो तार खींचने योग्य जिसको सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है सोना, ऑप्शन नंबर डी सोना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है वशामय ऊतक, ऑप्शन नंबर ए वशामय ऊतक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है हमारा त्वचा या चमड़ी, ऑप्शन नंबर डी चमड़ी यहां पर राइट आंसर है। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे, ये तीनों किस राजवंश के थे? तो ये तीनों गढ़वाल वंश के राजा थे। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव गढ़वाल राजवंश के राजा थे, प्रसिद्ध राजा हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहां स्थित है? तो माउंट डायवोलो यह मध्य अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान में। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेवर हैं, ऑप्शन नंबर सी डेवर यहां पर राइट आंसर है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेफ्रोसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रोसिस। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसुओं में लाइजोजाइम होता है, ऑप्शन नंबर सी लाइजोजाइम। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? तो कीबुल लामजाओ है आपका मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राइट आंसर है। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? तो सिख संप्रदाय का आखिरी शासक थे दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए दिलीप सिंह। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ बताइए? तो कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए। मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मानव शरीर में मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहां का गवर्नर था? तो गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का गवर्नर था जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति चंदन की लकड़ी है, ऑप्शन नंबर चंदन का पेड़, ऑप्शन नंबर बी। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो लोकशाही सरकार की कल्पना रूसों के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी रूसो। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसका दिया है? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रीक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी वॉटसन और क्रीक। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, दोबारा अपने आप को पैदा कर सकता है? तो यकृत या लीवर दोबारा जो है थोड़ा सा भी आप किसी का प्रत्यारोपण कर दो तो पूरा हो सकता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की? तो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी, तिल की फसल, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बताइए? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण गुणसूत्रों के द्वारा हस्तांतरित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्रों के द्वारा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग कैसा होता है, किसका बना होता है? तो जल का बना होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल है, ऑप्शन नंबर डी जल।
काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी संयंत्र मामला 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1925। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। मैथन जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र ये झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो माता पिता की सभी संतानें अनुवांशिकता और वातावरण की विभिन्नता के कारण एक समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर डी खजुराहो राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश किस प्रकार का होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह का बाहरी कोश पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया। ऑप्शन नंबर बी लेमार्क। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियार का उपयोग किया गया था? तो मगध साम्राज्य में युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियार का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो पौधों में लचीलापन कोलेन काइमा के कारण आता है। ऑप्शन नंबर ए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर बी डी ब्रिज ने। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा है? तो संपूर्ण शरीर का द्रव्यमान का 7% रक्त की मात्रा है। पुरुष सूक्त किस वेद के एक मंत्र का संग्रह है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में। सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सांबर सॉल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इन दोनों को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने में Ca की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए। Ca का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। Ca का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां पर जो कथन दिए गए हैं, इतिहास के कथन दिए गए हैं। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का है कंचनजंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? कृष्ण भगवान का संबंध किस कुल से था? कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ बनाइए 10,000 क्वेश्चन की, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।